जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी डिस्कशन में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों की बात करते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है ए न्यूक्लियस में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में या डी पेरोक्सिसोम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ए विटामिन ए या बी प्रोटीन, सी एंजाइम, डी हार्मोन। तो दोस्तों विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता, तो इसका राइट आंसर होगा ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइटोलॉजी कहलाता है ए जीवाणुओं का अध्ययन, बी फसलों का अध्ययन, सी कोशिकाओं का अध्ययन या डी जनसंख्या का अध्ययन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एड्स होता है ए जीवाणुओं द्वारा, बी फफूंद से या सी कृमि से या डी विषाणु से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, एड्स विषाणु द्वारा होता है। दोस्तों एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और इसके वायरस का नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए यकृत में, बी अस्थिमज्जा में, सी प्लीहा में या डी हृदय में। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में बी अस्थिमज्जा में होता है। दोस्तों प्लीहा क्या होता है? तो प्लीहा होता है आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए हाइड्रा, बी तिलचट्टा, सी को केंचुआ या डी मछली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है? ए वसा में, बी स्टार्च में, सी प्रोटीन या डी विटामिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, लार स्टार्च में पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, बी हड्डियों द्वारा, सी थायराइड ग्रंथि द्वारा, डी पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए पीयूष ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा वृद्धिकर हार्मोन एसटीएच बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ओजोन, डी जलवाष्प। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? ए आयोडीन के द्वारा, बी लोहा, सी कैल्शियम या डी पोटेशियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए आयोडीन के द्वारा, थायराइड की असामान्य वृद्धि आयोडीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी, डी विटामिन ई। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन, इसका राइट आंसर होगा बी, जल में घुलनशील विटामिन सी है। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है विटामिन बी और एक होती है विटामिन सी। और बाकी जो विटामिन होती हैं वसा में घुलनशील होती हैं। वसा में वो हैं विटामिन ए, डी, ई और के।
दोस्तों ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन ये बी और सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं, बाकी वसा में ए डी ई के। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग होता है ए विषाणु से, बी कवक से, सी शैवाल से या डी जीवाणु से। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा ए विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ए नॉट, बी डॉप्सन, सी पॉज या डी मैक्सवेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? ए टिन, बी तांबा, सी जस्ता या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी जस्ता। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? ए बीटा कैरोटीन, बी एंथोसायनिन, सी लाइकोपिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ए कमल, बी सूर्यमुखी, सी रफलेशिया या डी ग्लोरी लिली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रफलेशिया ऑनलोडी। ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी आयोडीन, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो दोस्तों अरक्तता ए हीमोग्लोबिन के कारण अरक्तता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 206, बी 230, सी 280 या डी 300। तो दोस्तों नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 प्लस होती है, जबकि वयस्क मानव में 206 होती है। नवजात शिशु में 300 प्लस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव रक्त का पीएच होता है ए 7.2, बी 7.4, सी 7.6 या डी 7.8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। पीएच मान किसने दिया था? सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है ए साइट्रिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड ग्रंथि, बी पैराथायराइड ग्रंथि, सी एड्रीनल ग्रंथि या डी पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए थायराइड ग्रंथि। दोस्तों हमसे ये नहीं पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर दोस्तों ये पूछा था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो हमारी होती यकृत, तब हमारी हो जाती यकृत। हमसे पूछा गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। अगर पूछा जाता मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? ए फुंक ने, बी हॉपकिंस ने, सी एडवर्ड जेनर ने
या डी मेंडल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, विटामिन शब्द सबसे पहले फुंक ने दिया था, तभी राइट आंसर होगा अगर शब्द पूछा जाएगा। लेकिन अगर विटामिन की खोज पूछा जाए तो उसका आंसर होगा हॉपकिंस, तो इसका राइट आंसर होगा हॉपकिंस। और विटामिन शब्द किसने दिया? फुंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंजाइम है ए वसा, बी आरएनए, सी डीएनए या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, एंजाइम प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ए लुई पास्चर ने, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी ड्रेसर ने या डी एडवर्ड जेनर ने। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा बी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? ए गौरैया, बी कोयल, सी साइबेरियन सारस या डी गुंजन पक्षी। तो दोस्तों वो एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, उसका राइट आंसर होगा डी, गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे प्रश्न? और ये आपके लिए प्रश्न है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।